अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली दस्ता सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तशन्नुज हंजरा या नरखरे की ऐंठन, जैसे जूठा खन्नाक कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ के जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये मसला जो है पहली रात को होता है, अचानक होता है। जब ये मसला होता है तो मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। मरीज़ जो हाथ पाँव मारता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। और जब सांस उसकी निकल जाए तो फिर मुर्गे की आवाज़ जो होती है, जब मुर्गे की बांग जैसे वो देता है, इस तरह की आवाज़ जो है सांस में पैदा होती है चेस्ट में। ये मर्ज़ ज़्यादातर बच्चों को होता है और कभी ये हिस्टेरिकल मिजाज के एसबी मिजाज के जो नौजवान होते हैं उनको भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसकी साइंटिफिक की तरफ आएँ तो इसकी अलामात ये होती हैं कि ये जब मर्ज़ होता है इब्तदाई तौर पे मरीज़ का सांस जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है। मरीज़ को हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ की वजह से जब वो सांस चंद सेकंड बंद रह हो जाए, उसके बाद जब सांस खुलता है तो मरीज़ अंदर की तरफ सांस लेता है तो मुर्गे की बाँग की आवाज़ की तरह की आवाज़ आती है या सीटी बजने की सी आवाज़ आती है और मरीज़ का सांस जो है थोड़ा बहाल हो जाता है। ये चंद सेकंड तक बस ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा कई दफ़ा अटैक हो जाता है। दोबारा जब अटैक होता है मरीज़ को सांस बहुत मुश्किल से लेना पड़ता है। सांस के लिए जो तगोदो मरीज़ करता है, इस तगोदो में मरीज़ का चेहरा येलो हो जाता है, नीलगो कलर का हो जाता है। फिर जब सांस निकलती है, अंदर की तरफ सांस जाता है तो फिर मरीज़ को जो है वो चेहरा नॉर्मल हो जाता है। जब नखरे में ऐंठन होती है तो इस कंडीशन में कोई आवाज़ वगैरह नहीं पैदा होती। तो जब सांस मरीज़ का अंदर चले जाता है तो बाँग की मुर्गे की बाँग की आवाज़ की तरह की आवाज़ आती है और मरीज़ का चेहरा जो है नॉर्मल हो जाता है, जो उसकी जल्दी और नीलगो पन होता है वो ख़त्म हो जाता है। मरीज़ जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा इस कंडीशन में मरीज़ को ना टेम्परेचर होता है और ना ही इसको पहले और बाद में खाँसी होती है मसले के। और उसके अलावा जब मरीज़ निकलता है तो निकलने के दौरान गले में कोई दर्द वगैरह भी नहीं होती। इसमें सिर्फ ज़्यादा अहम चीज़ यही होती है कि इस कंडीशन में मरीज़ का सांस बंद हो जाता है यकदम। चंद सेकंड के लिए बंद होता है, लेकिन ये अगर मर्ज़ ज़्यादा हो तो मरीज़ की डेथ होने का भी चांस होता है। ये मर्ज़ कई दफ़ा अगर ज़्यादा क्रानिक कंडीशन में चल जाए तो रात में कई दफ़ा ये अटैक हो जाता है, बार-बार अटैक होता है इसका। तो इसके काज़ज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह कई दफ़ा विरासत होती है, यानी विरासतन ये बीमारी मुंतकिल होती है। उसके अलावा जो रिएक्टिव चिल्ड्रन होते हैं या वो ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर वगैरह होती हैं, जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं या खाने की कमी होती है, तो उन बच्चों को ये मसला ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा बदहज़मी, मैदे के अमराज़, पेट के कीड़े और कब्ज़ और मैदे की कमज़ोर होना, ये सब इसके काज़ेज़ में आती हैं। उसके अलावा ऐसे मस्तूरात जो कि सर्जिकल मसाज होती हैं उनको भी ये मसला हो जाता है इसके सर्जिकल यानी कि हंजरा के ईंधन का, या इसे जूठा खन्नाक भी कहते हैं। तो अब इसकी जो फ़र्क जो है हंजरत मतलब कि हंजरा के ईंधन और हंजरा के भरम, इसमें जो है एक इम्तियाज़ी फ़र्क होता है। ये हंजरा में मरीज़ को सांस लेने के दौरान सीटी ऐसी आवाज़ आती है जैसे मरीज़ मुर्गा बांध देता है उसकी आवाज़ की तरह की आवाज़ आती है। उसके अलावा इसके बाद में और पहले दौरे के अटैक के पहले और बाद में भी खांसी नहीं होती, साथ में टेम्परेचर वगैरह की कोई अलामत नहीं होती और गला वगैरह में दर्द भी, पेन वगैरह भी नहीं होती इसमें जो तशन्नुज में। उसकी अब ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो जब मर्ज़ के दौरानिया में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें मैक्रोलाइट, वेलोडोना, स्पोंजिया, संबोकस, उसके अलावा दे सकते हैं आप। उसके अलावा कालीबाइक्रोनिकम, क्यूपरम मेटालिकम, रेपिका वगैरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वक़फ़ा हो तो वक़्फ़े के दौरानिया में आप जो है वो फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बोविच इस्तेमाल हो सकती है, एपरसल्फ और सल्फ़र वगैरह जो है ये मेडिसिन जो है आप इस्तेमाल करके तो मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिटेल की तरफ आएँ तो एकोनाइट की किस कंडीशन में दी जाती है, ऐसा एकोनाइट इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को साथ टेम्परेचर हो, धड़कन तेज़ हो, जगह घबराहट वगैरह हो, तो सांस में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा शदीद हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट दे सकते हैं।
اس کے بعد آ جاتی ہے جلسیمیم. جلسیمیم اس کو دی جاتی ہے جب کہ مرض بار بار ریپیٹ ہو، زیادہ ہو جائے اور ریکوڈائٹ کے دینے سے فرق نہ پڑے تو ہم جلسیمیم دے سکتے ہیں. اس کے بعد فاسفورس آ جاتی ہے. فاسفورس اس کنڈیشن میں دی جاتی ہے جب کہ سانس لیتے وقت چھاتی میں درد ہو، کھانسی کی بھی کئی دفعہ علامات ہو جائیں تو پھر آپ فاسفورس دے سکتے ہیں، بہترین اثر کرے گی. سمبوکس میڈیسن آ جاتی ہے. سموکس اس وقت دی جاتی ہے جب کہ مریض کا چہرہ جسم گرم ہو اور جب مریض سو جائے تو ایسی کنڈیشن میں جسم خشک ہو لیکن بیداری کی شکل میں، یا جب مریض جاگتا ہو اس وقت اس کو پسینہ سویٹنگ بہت زیادہ ہو تو ایسی کنڈیشن میں سموکس بہترین اثر کرے گی سانس کی رکاوٹ اور تکلیف کے لیے. اس کے بعد ایپیکاک آ جاتی ہے. ایپیکاک جب چیسٹ بلگم سے آواز کر کی آئے تو چیسٹ میں بلگم ہول متلی کیا کی علامات ہوتے ہیں ایپیکاک بہترین اثر کرتی ہے، اس وقت آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی میڈیسن ہیں جو اپنی علامات کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں. تو آج کا اس کے علاوہ احتیاطیوں کی طرف آ جائیں تو احتیاطیوں اس میں یہ ہے کہ جو ہی مسئلہ اٹیک ہو مریض کو ایسا سانس کا یعنی تشنج ہنجرا کا تو فوراً اس کو گرم پانی میں بٹھا دیں، اس سے فرق پڑ جائے گا. یا پھر گرم پانی میں کپڑے کو بھگو کر اس کو نچوڑ کر اس کے گلے پہ اس کی کور کریں، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا. یا پھر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے بھی کئی دفعہ سانس بحال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کارڈ لیور آئل بھی بہترین اثر کرتا ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں جس سے مریض بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ مریض کو جو ہے کھلی ہوا میں رکھیں، جب یہ مسئلہ اس کو لپیٹ لیں اور تازہ ہوا میں بٹھا دیں. اس کے علاوہ مریض کو اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہو تو کئی دفعہ آپ احتیاط سے کلورل ہائیڈریٹ یا ایمل نائٹریٹ بھی سنگا سکتے ہیں، اس سے بھی بہت جلد بہتری کے چانس ہو جاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.